नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजलि योग शास्त्र की ये 74वीं कक्षा है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से दो काम होते हैं। ज्ञान तो बढ़ता जाता है और अशुद्धि का क्षय होता जाता है। ज्ञान का बढ़ना और अशुद्धि का क्षय होना। अशुद्धि क्या होती है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस सब को अशुद्धि कहते हैं। ईर्ष्या, माया, मोह, छल कपट, दूसरे की हानि सोचना, दूसरे का हानि करना, ये सब अशुद्धि कही जाती है। तो योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि क्षय होती है। एक योग का अंगों का योग के अंगों का जो अनुष्ठान होता है दोहरा काम करता है। ज्ञान को बढ़ाता है और अशुद्धि को, अंधेरे को दूर करता है, प्रकाश को बढ़ाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब एक साथ दोनों काम होते हैं। जितना जितनी प्रकाश बढ़ता है उतनी उतनी अशुद्धि क्षीण होती जाती है। जैसे थोड़ा प्रकाश, फिर उससे ज्यादा प्रकाश, उससे ज्यादा, उतना थोड़ा प्रकाश होता है, थोड़ा अंधेरा भी रहता है। तो ऐसे ये कहना चाह रहे हैं, 9 कारण शास्त्र में गिनाए गए हैं। उन 9 कारणों में से ये जो योग के अंगों का अनुष्ठान है, प्राप्ति कारण और वियोग कारण। कोई चीज किसी चीज की प्राप्ति का कारण होता है, कोई कारण वियोग का कारण होता है। जैसे कि कुल्हाड़ा वृक्ष की शाखा को अलग करने में कारण होता है, तो वियोग का कारण है। और धर्माचरण सुख का कारण है, प्राप्ति का कारण है। व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, मानिए उसकी धर्म के आचरण करने का मतलब है उसकी बुद्धि में विवेक का प्रकाश होता है, संयम होता है, इंद्रिय निग्रह होता है, मन उसका संयमित होता है, धैर्यशील होता है, पेशेंस, टॉलरेंस, धैर्य होता है, उत्तम विवेक से युक्त होता है, धीर, वीर, गंभीर बना रहता है। ये सारे धर्म के पार्ट्स हैं। अक्रोध की स्थिति में रहता है, अलोभ की स्थिति में रहता है, और इंद्रिय लंपट नहीं होता है। ये सारे जो आचरण हैं वो, ये सारे के सारे जो आचरण होते हैं वो विद्या युक्त आचरण है, और इनसे विपरीत जो आचरण होंगे वो अविद्या युक्त होंगे। अर्थात लोभ करे, लालच करे, इंद्रिय लंपट रहे, तो ये सब के सब अविद्या युक्त आचरण होते हैं। अविद्या युक्त आचरण को विद्या युक्त आचरण में बदलता है योग के अंगों का अनुष्ठान। योग के अंगों के अनुष्ठान से हमारे जीवन में क्या घटित होता है, तो यही बताया इस सूत्र में कि प्रकाश बढ़ता है, अंधेरा दूर होता है, मोटी भाषा में कहा। और प्रकाश और अंधेरा क्या चीज है वो बता दिया मैंने। सही सही चीजें दिखाई दे। साधना क्या है, साधन क्या है, बाधक क्या है, कैसे हम अपने जीवन को सुलझाएं, कैसे उलझनों से अपने जीवन को बचाएं, ये सब चीजें हमारे जीवन में साफ साफ दिखाई यदि दे तो फिर कहा जाएगा कि इस व्यक्ति की बुद्धि बहुत सही काम करती है। हमारी बुद्धि सही करती है तो सारे काम सही होते हैं। बुद्धि यदि स्थिर रहे और समझ सही रहे, बुद्धि में जो समझ होती है, देखने की जो शक्ति है, वो 2 काम यदि बने रहे, समझ सही रहे, बुद्धि की जो विवेचना शक्ति है, विवेक शक्ति है, वो सही रहे, और शांत रहे, बुद्धि स्थिर रहे, आवेगों से उछाल न खाए, तो क्या होता है? तब ये बात कही गई कि योग के अंगों का अनुष्ठान से ऐसी बुद्धि तो हमारी बढ़ती जाती है जिसमें शांति है, स्थिरता है,
तीक्ष्णता है, पैनापन है। हमारी बुद्धि यदि मोटी होती है तो हम सूक्ष्म विषयों को समझ नहीं सकते। सूक्ष्म विषयों को समझने के लिए बुद्धि में तीक्ष्णता चाहिए, और जो चीजें समझ ली उनको आचरण में लाने के लिए बुद्धि में स्थिरता चाहिए। दो काम चाहिए। बुद्धि में स्थिरता के बिना जो चीज समझी हुई चीजें भी हमारे आचरण में नहीं आती। और बुद्धि यदि मोटी है तो पहली बात खत्म हो जाती है, समझ में ही नहीं आती ये चीजें। तो समझना भी है और उन समझी हुई चीजों को अपने स्वभाव का अंग भी बनाना है। यहाँ पर ये बात कही गई, स्वभाव का अपना जो स्वभाव है वो यदि सही हो जाता है तो समझना का जो उद्देश्य है, जो चीजें हमने पढ़ी हैं, पढ़ने लिखने समझने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा आचरण बदल जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो योग के अंगों के अनुष्ठान से आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ पर पतंजलि बड़े बड़े आश्वासन भी देते हैं और बीच बीच में कहीं कहीं वो भी देते हैं जिसको हम कहते हैं माने झटका भी देते हैं। आश्वासन, ग्रेट एश्योरेंस, और झटके का मतलब वार्निंग। जैसे कि अभी एक सूत्र आएगा थोड़ा सा चलते ही आगे, कि प्रतिपक्ष भावना से यम नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो बोले प्रतिपक्ष भावना क्या चीज होती है? तो बोले प्रतिपक्ष भावना तो यही होती है कि हमारा जो वितर्का, हिंसा, दया, ये जो हिंसा आदि का भाव हमारे मन में आता है, दूसरे का नुकसान पहुंचाने का भाव आता है, दूसरे का बुरा करने का भाव आता है, बुरा सोचने की बात आती है, तो हिंसा और झूठ और चालाकी, छल कपट, इंद्रिय लंपट, अहंकार, ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं तो उससे क्या होता है, इन सब चीजों के बढ़ने से हमारे जीवन में बहुत ही कालापन बढ़ता चला जाता है। हमारी बुद्धि कलुषित हो जाती है, काली हो जाती है, और मन जो है विक्षोभ युक्त हो जाता है, चंचलता से भर जाता है। तो क्या करें इसके लिए? तो बोले इसके लिए एक रास्ता तो यह है कि पहले हम विचार से उन चीजों को हटाएं। दूसरी बात है यह है कि संसार में दुख के जो तरह तरह रूप हमारे सामने आते हैं, दुखों से मिले हुए सुख हमारे सामने आते हैं, उनमें सुखों के बीच में भी दुख का दर्शन करें। माने जो तरह तरह के रूप धारण करके सुख हमारे सामने उपस्थित होते हैं, उन सुखों में दुख दर्शन करें। तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि हम अपनी आत्मा में ठहर जाएं, बुद्धि से परे जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, उस चिन्मय स्वरूप में ठहर जाएं। तीन काम यदि कर लिए, पहले हमारा मन यदि गलत रास्ते पर चलने के लिए थोड़ा सा भी स्थिर उठाए तो विचार के द्वारा उसको कत्ल कर देना चाहिए, विचार के द्वारा उसको हटा देना चाहिए। कि कैसे विचार करें? बोले देखो ये वितर्क है ना, जो अहिंसा का वितर्क हिंसा है, सत्य का वितर्क असत्य है, झूठ बोलना, जो अचौर्य माने साहूकारी का वितर्क जो है चोरी करना, और ब्रह्मचर्य का वितर्क जो है अब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह का वितर्क जो है वो परिग्रह है। मैं दूसरों से खूब कमाऊंगा और दूसरों से एक विशेष शक्तिशाली आदमी कहलाऊंगा। तो इस तरह से अपने आप को दूसरों से नीचा दिखाने के लिए दूसरों को हम कमाने की मनाही नहीं करता, शास्त्र कहता है खूब कमाओ, पर इसलिए कमाना कि इससे मैं दूसरों पर शासन करूं, दूसरे मेरी जी हजूरी करें, दूसरों को मैं अपने वश में रख सकूं, ये ठीक दृष्टि नहीं कही जाती। हम कमाएं और कमा कमा करके जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करें। और यूं कहते हैं जब अपने भोग में लेना ही नहीं तो फिर क्यों कमाए?
तो कहते हैं नहीं, कमाना तो इसलिए है कि भगवान ने वो सामर्थ्य सबको नहीं दी गई होती। भगवान किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है, जिसको पास जो है वो दूसरों के काम आ जाए, ये हमारे को बुद्धि बनानी है। मेरे पास जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, वो किसी के काम आ जाए। मेरे पास जो बौद्धिक शक्ति है वो किसी के काम आ जाए। मेरे पास जो धन की शक्ति है, मेरे पास जो और दूसरी दूसरी शक्तियां हैं, वे दूसरों के काम आ जाए, ऐसे सोचते रहना चाहिए हमको। वितर्का हिंसादय, ये हिंसादि वितर्क कहलाते हैं। कृतकारित अनुमोदित होते हैं। मान लीजिए जो है, या तो स्वयं करते हैं इनको हिंसा आदि को, एक दूसरे से करवाते हैं, सुपारी देते हैं, या फिर अनुमोदन करते हैं। दूसरा जब कर रहा होता है तो मन से उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ठीक कर रहा है। तो ये हिंसादि जो है वितर्क कृतकारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वक होते हैं। लोभ के कारण होते हैं, क्रोध के कारण होते हैं, मोह के कारण होते हैं। मानिए हिंसादि का भाव क्यों आता है, तो बोले कभी तो क्रोध के कारण से हिंसा करना चाहता है आदमी, कभी लोभ के कारण हिंसा करना चाहता है, कभी मूढ़ता के कारण करना चाहता है, मोह के कारण करना चाहता है, लोभ क्रोध मोह पूर्वक। और फिर कहा दुखद ज्ञानानंत फला, दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल वाले होते हैं ये वार्निंग है। ये वितर्क जो है दुख और अनंत अज्ञान प्रदान करते हैं, दुख प्रदान करते हैं और अज्ञान प्रदान करते हैं, ये वार्निंग है। ऐसे हमें सोचने से हमारा मन पर ब्रेक लगता है। तो यहाँ पर कहा कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है। ये जो हमारे मन में अविद्या आदि क्लेश भरे पड़े हैं उनका क्षय होता है। अविद्या की जगह विद्या आती है, अस्मिता क्लेश की जगह नम्रता आती है, राग द्वेष की जगह प्रेम आता है, भय की जगह निर्भयता आती है। ये सारी चीजें दूर होती हैं। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, 5 क्लेश कहे गए हैं, वो क्लेश हटते जाते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि योग के अंगों का अनुष्ठान, योग का अंग कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो योग के अंग हैं इनका अनुष्ठान करने से हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है, सहजता आती है, निर्भयता आती है, दूसरों के प्रति अच्छा देखने का भाव आता है, सबको सबके सुख को बढ़ाने का भाव आता है, सब सुखी रहे इस दुनिया में, कोई दुखी ना रहे, ऐसा भाव। जब 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 आदमी ज्ञान के प्रकाश में होता है तब तक उसका परिणाम यही होगा, निश्चित रूप से उसके मन में यही भाव उठेंगे, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को दुख ना मिले, किसी को परेशानी ना हो। जब जब आदमी में अज्ञान होता है, अविद्या होती है, तो दूसरों का हानि करने के लिए उतारू होगा, अपने स्वार्थ में लीन हो जाएगा, अपने को बहुत ज्यादा महत्व देगा, दूसरों को नीचा दिखाएगा, ये सब परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर कहा योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होता है और ज्ञान की दीप्ति बढ़ती चली जाती है। कब तक होती है ये प्रक्रिया, पूछते हैं लोग कि ये कब तक होता रहता है? अविवेक ख्याते है, जब तक अंतिम विवेक ख्याति की स्थिति नहीं आती है, विप्लव रहित विवेक ख्याति जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, निरंतर उसी भाव में निरंतर निरंतर, एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, 15 दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक वर्ष नहीं, मरण पर्यंत उसी भाव में निरंतर व्यक्ति जीता चला जाता है, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। आदमी योग के अंगों का अनुष्ठान करेगा तो ज्ञान की दीप्ति होती जाएगी और अविद्या का क्षय होता जाएगा। धर्म का आचरण करने से जैसे सुख बढ़ता है, ऐसे ही योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ज्ञान का प्रकाश बढ़ता चला जाता है। तो गीता में भी कहा है कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भज रहे होते हैं, सतत मेरे में लगे हुए थे, तेषां सतत
तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते। वो जो लोग सतत युक्त रहते हैं, प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे होते हैं, भगवान को याद कर रहे होते हैं, उन लोगों को मैं ऐसी बुद्धि दे देता हूं जिस बुद्धि के सहारे मेरे पास आ जाते हैं। ऐसा आश्वासन दे रहे हैं। शास्त्र में दो ही चीजें आपको मिलेंगी, या तो आश्वासन या तो वार्निंग। तो ये आश्वासन है, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा। उनकी अनुकंपा के लिए मैं अज्ञान से उत्पन्न जो अंधेरा है उसका नाश कर देता हूँ। नाशयामि आत्मभावस्तो, आत्मभाव में स्थित होकर के उसका मैं नाश कर देता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, जो चमचमाता हुआ ज्ञान दीपक है उसके द्वारा मैं ऐसा करता हूँ। तो ये हमें निरंतर योग के अंगों का अनुष्ठान, ये जो योग है ये भी योग का ही एक अंग है, कर्म योग ये भी योग का ही एक अंग है। मानिए कर्म योग का मतलब ये होता है कि हम खूब कर्म करें, भगवान की दी हुई सामर्थ्य का खूब उपयोग करें, लेकिन निरीक्ष होकर के उसमें फल का आग्रह छोड़ करके कि मेरे इस कर्म से मुझे यही फल मिलेगा, इस आग्रह का त्याग करके निरंतर हम करते चले जाएं। ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति पर्यंत। अविवेक ख्याति शब्द का अर्थ है विवेक ख्याति जब तक नहीं आती है, अंतिम घड़ी नहीं आती है, तब तक इस काम को हम करते चले जाएं। और ऐसा करने से निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये तो आश्वासन है, ऋषि का आश्वासन है कि यदि हम निरंतर ऐसा करते जाएंगे तो हमारे हाथ में अंतिम जो वस्तु है वो प्राप्त हो जाएगी, अंतिम चीज हमें मिल जाएगी। अंतिम चीज यही है कि मरण पर्यंत मैं एक स्थिति में बना रहूं, कभी भी आपको डाउन्स का सामना करना न पड़े, कभी एक क्षण के लिए भी मेरा मन में विकार न आए, क्रोध न आए, लोभ न आए, मोह न आए, ईर्ष्या न आए, द्वेष न आए, अहंकार न आए, भय न आए। ये सारे एक क्षण के लिए भी ये सारी चीजें मेरे मेरे मन में न आए और सदा सदा बना रहे क्या, सदा सदा बना रहे क्या, तो कहेंगे निर्भयता, प्रेम, उत्साह, उमंग, तरंग, दूसरों की भलाई, सबका सुख, ये सब चीजें निरंतर बनी रहे। ये इसी को कहते हैं साधना। परमात्मा को अनन्य भाव से भजते रहे, परमात्मा में सदा बनी रहे। लोग परमात्मा की जो ये सृष्टि है इसमें भी प्रेम बुद्धि बनी रहे। तो ऐसा करने से हमारे जीवन का समझो कि उद्धार निकट ही है, हमारा उद्धार हो ही गया समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये बतला दिया कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है और ज्ञान की दीप्ति होती है। मैंने कहा था कि शास्त्र में जो है ना ये 6 कारण बताए हैं, 9 कारण बताए, 9 कारण, और उन कारणों को यहाँ पर दिया है शास्त्रकार ने। ये देते हैं, तो यहाँ पर ये दिखाया है कि कितने कारण है शास्त्र में। कारण कारण यहाँ पर क्यों पूछ रहे हैं कारण कितने हैं? क्योंकि योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेख्याति, इसमें कारण का ही संकेत दिया है। योग के अंगों का अनुष्ठान करना कारण है और उसका फल क्या है, कार्य क्या है? ज्ञान की दीप्ति और अशुद्धि का क्षय, ये उसका फल है। योग के अंगों का अनुष्ठान कारण है, उसका फल यही है ज्ञान दीप्ति और अशुद्धि का नाश। ये कारण 9 होते हैं, जैसे उत्पत्ति कारण, मनोभूति विज्ञान से, हमारा मन जो है ना ज्ञान का उत्पत्ति कारण है, मन के कारण ही ज्ञान पैदा होता है। ऐसे स्थिति कारण मनसा पुरुषार्थता शरीर शिव आहार, शरीर का जैसे आहार स्थिति का कारण है, वैसे ही मनसा पुरुषार्थता, जो
भोग और अपवर्ग है वो मन की स्थिति के कारण है। यदि भोग और अपवर्ग बचे हुए हैं तो मन जिंदा है, भोग और अपवर्ग समाप्त हो गए तो मन भी चला जाएगा। तो मन की स्थिति का कारण क्या हुआ? भोग और अपवर्ग। अभिव्यक्ति कारण जैसे रूप से आलोका, जैसे रूप होता है, रूपवान चीजें होती हैं, हम लाइट बंद कर दें तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो आलोक आते ही रूपवान चीजें दिखाई देने लगती हैं। तो आलोक जो है रूप का अभिव्यक्ति का कारण है, और रूप का ज्ञान भी रूप की अभिव्यक्ति का कारण है। रूप का आलोक, आलोक जो है वो रूप से आलोका अभिव्यक्ति कारणम, रूप का आलोक अभिव्यक्ति कारण है। रूप ज्ञान भी रूप की अभिव्यक्ति का कारण है। रूप को हम जाने ही नहीं तो रूप कैसे अभिव्यक्त होगा? हमारा मन दूसरी जगह लगा हुआ है, रूप का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे अभिव्यक्त होगा? और आगे दिया विकार कारण मनसो विषयांतरम यथा अग्निपाक्यस्य। जैसे अग्नि जो है पक्तव्य द्रव्य के प्राप्ति का क्या बोलते हैं, विकृति का कारण होता है। अग्निपाक्यस्य, अग्नि जो है पचनीय द्रव्य की विकृति के कारण बनता है। मनसो विषयांतरम, जैसे मन का कोई दूसरा विषय आ गया तो वर्तमान विषय से हट करके उस विषय में मन लग जाएगा, तो ये विकार कारण हुआ। मन की विकृति का कारण विषयांतरम, दूसरा विषय आ जाना। प्रत्येक कारणम धूम ज्ञानम अग्नि ज्ञान से, जैसे अग्नि ज्ञान का, धुएं का जो ज्ञान है अग्नि ज्ञान का प्रतीति का कारण है। प्रत्येक कारण प्राप्ति कारण योगांग अनुष्ठान विवेक ख्याते, योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो विवेक ख्याति आएगी, चीजें ठीक ठीक दिखाई देंगी। और वियोग कारण अशुद्धि का, योग के अंगों का अनुष्ठान अशुद्धि का वियोग करने वाला है। अन्यत्व कारण सुवर्ण स्वर्णकारा, सुवर्ण का स्वर्णकार जो है अन्यत्व कारण है। एवं एकस्य स्त्री प्रत्यय अविद्या मूढ़त्वे, जैसे एक ही स्त्री तो एक ही है, पर उस स्त्री के बारे में यदि अविद्या, हमारे मन में अविद्या है तो मूढ़ता का कारण बन जाएगा। स्त्री हमारे को मूढ़ बनाने में कारण हो जाएगी। स्त्री प्रत्यय से स्त्री प्रतीति, स्त्री नाम की चीज जो दुनिया में है, तो वो कह रहे हैं कि वो जैसे एक ही स्त्री ज्ञान के मूढ़त्व, दुखत्व, सुखत्व और माध्यस्थ रूप अन्यत्व कारण अविद्या, उसमें चार चीजें कारण बनती हैं। स्त्री ज्ञान की मूढ़ता में अविद्या कारण बनेगी, मतलब एक व्यक्ति अविद्या युक्त होते ही अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है वो, तो उसको कहेंगे कि जो अविद्या है वो स्त्री चीज को देख करके मूढ़ कर देती है। वही स्त्री द्वेष युक्त, किसी का द्वेष है उसके प्रति, द्वेष है तो फिर वही स्त्री उसको वो कर देगी, दुख का कारण बन जाएगी। और वही स्त्री राग का कारण बन जाएगी। यदि वो राग है तो उस स्त्री को देख करके सुख दिखाई देगा, और हमारे मन में यदि राग है तो वो सुखत्व में कारण बन जाएगा। और यदि तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, तो आदमी ना तो वो मूड होगा, न दुख होगा, न सुख होगा, और बस एक शांत होकर के बना रहेगा। शरीर और इंद्रियों का, इंद्रिय और शरीर का धृति कारण है, शरीर इंद्रियों का और इंद्रिय शरीर का। तो यहाँ पर ये दिया है विकार प्रत्यय आपतया, प्रत्यय कारण, प्रत्यय जो कारण है, मानी यहाँ पर प्रत्यय का मतलब है एक ही स्त्री ज्ञान, प्रत्यय माने ज्ञान, एक ही वस्तु का मूढ़ता, दुखता, सुखता, माध्यस्थ रूप अन्यत्व कारण अविद्या, द्वेष, राग, तत्व ज्ञान। और आगे बतलाया अन्यत्व कारण यथा सुवर्ण स्वर्णकारा, लोहा, सुनार जो है सोने को अलग अलग रूप दे देता है,
और धृति कारण शरीरम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का शरीर जो इंद्रियों को धारण करने का कारण है, और तानी से, और इंद्रियां उस शरीर को धारण कर रही है। महाभूतानि शरीराणाम, महाभूत शरीरों को धारण कर रहे हैं। तानी से परस्पर सर्वेशम, और वे शरीर परस्पर एक दूसरे को धारण कर रहे हैं। तैर्यक योन मानुष देवतानी से परस्परार्थत्वात्, तैर्यक योनि और मानुष योनि, दैवत योनि परस्पर एक दूसरे के लिए होने से, जैसे 9 कारण है, तो योग के अंगों का अनुष्ठान 2 प्रकार का कारण बनेगा, वियोग कारण और प्राप्ति कारण। तो ये आज हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। राम गुरुदेव।